नमस्कार, डीजी न्यूज के बातचीत कार्यक्रम में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में एक ऐसी मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद है जिनका परिचय दूंगा तो ये उनका अपमान होगा और शायद आपका अपमान भी होगा, इसलिए बगैर परिचय के मैं बात शुरू कर रहा हूं। हमारे साथ हैं पलक मुछाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है पलक। थैंक यू सो मच। 13 साल हो गए आपको इस समाज सेवा के काम को करते करते। 8 मार्च 2000 से आपने शुरू किया था, 8 मार्च 2013 हो गया। कितने बच्चों के ऑपरेशन करा दिया? अभी तक 556 बच्चों के ऑपरेशंस हो गए हैं। 2.36 करोड़ रुपीस डोनेट हो गए हैं। 2.36 करोड़। हाँ, 2 करोड़ 36 लाख। लेकिन अभी भी काफी सारे बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं। 623 और केसेस हैं जिनको ऑपरेट करवाना है। सो लॉन्ग वे टू गो। मुंबई, इंदौर छोड़ के आप मुंबई चले गई, तो कैसा लग रहा है मुंबई? इंदौर छोड़कर नहीं। इंदौर छोड़ के नहीं। इंदौर छोड़ा नहीं है, अभी भी कनेक्टेड हूँ इंदौर से, लेकिन मुंबई ज़रूर चली गई हूँ और मुंबई में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत अच्छे से स्वागत हुआ वहाँ पर, एक्चुअली कहना चाहिए। इंदौर को बहुत मिस करती हूँ अभी भी, लेकिन ज़्यादा मिस इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि आती रहती हूँ, पढ़ाई यहीं से कर रही हूँ। और पहले जब हम शिफ्ट हो रहे थे यहाँ से मुंबई, जब मैं मम्मी पापा के साथ जा रही थी, तब लगा था बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बट लकी मानती हूँ खुद को, टचवुड, कि वहाँ जाते मुझे गानों को गाने का मौका मिला जल्दी से। एक था टाइगर का टाइटल सॉन्ग आपने गाया, लापता। बड़े बड़े कैंप आपके साथ हैं या आप उन कैंप के साथ है, तो और कितने गाने आ रहे हैं आपके फिल्मों में? लापता के बाद मुझे 67 सॉन्ग्स गाने को मिले। कैंप, किसी एक कैंप को बिलोंग नहीं करती हूँ, हालांकि मुझे सलमान जी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, उनकी वजह से ही मुझे लापता का गाना भी मिला। लेकिन यशराज फिल्म्स के लिए भी गाया है, महेश भट्ट जी की आने वाली आशिकी 2 में भी गाया है, और हिमेश रेशमिया जी के लिए भी गा रही हूँ, इस्माइल जी के लिए भी हाल ही में गाया है, सुभाष घई जी की मूवी के लिए। तो सभी तरफ गा रही हूँ। सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आ रहा है? सबसे ज्यादा मजा आ रहा है? हाँ, सभी हर एक्चुअली बहुत लकी फील करती हूँ। मैं बार बार ये बोलती भी हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, बहुत लकी हूँ, क्योंकि मुझे लापता के बाद ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ मेलोडी सॉन्ग्स गाने के लिए ही बुलाया गया हो। मुझे स्लो गाने भी गवाते हैं, फास्ट नंबर्स, कमर्शियल सॉन्ग्स भी गाए हैं मैंने, जो यशराज मूवी के लिए गाए, प्योर कमर्शियल सॉन्ग्स हैं। आइटम सॉन्ग्स इतने नहीं गाए हैं। अपने भाई के लिए पहली बार गा रही हूँ, नो एंट्री पार्ट 2 सलमान जी की मूवी में। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप के सॉन्ग्स गाती हूँ और सभी में मुझे इक्वली मजा आता है। जब आपने फिल्म में गाना गाया लापता, एक था, आपको पता था कि इसे फिल्माया जाएगा सलमान खान पर, जो भी इंदौर के हैं, और कैटरीना कैफ पर फिल्माया जाएगा? पता था आपको? बिल्कुल नहीं पता था, कुछ आइडिया ही नहीं था। बस सलमान जी ने कहा था कि तुम यशराज मूवी के लिए बहुत जल्दी गाने वाली हो, तो एक उम्मीद थी कि शायद कभी कॉल आएगा, और मैं भूल भी गई थी। 1 महीने बाद फ़ोन आया, सुहेल सेन जी जो कि इस गाने की कंपोज़र हैं, उनका फ़ोन आया कि जल्दी से यशराज स्टूडियो आ जाओ, एक गाना डब करना है। तो मैं स्टूडियो गई, तो ये तो पता था कि यशराज फिल्म्स का ही गाना है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये सलमान जी और कैटरीना जी पर फिल्माया जाएगा, और एक था टाइगर मूवी का गाना होगा। तो गाना विदाउट प्रेशर एकदम आराम से 20 मिनट में रिकॉर्ड हो गया। 20 मिनट में? हाँ, एक्चुअली सबसे फास्ट रिकॉर्ड हुआ था ये गाना। बहुत कंफर्टेबली डबिंग हुई थी इसकी, और फिर मुझे गाना डब करने के बाद भी नहीं पता था कि एक था टाइगर का है। 6 महीने बाद मैं सलमान जी से फिर से मिलने गई थी, तो उन्होंने बताया कि वो जो तुमने गाना गाया था उस पर मैंने एक्टिंग की है। सो आई वाज सो हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हुई। फिर सुहेल सेन जी का फ़ोन आया कि वो यशराज मूवीज़ की एक था टाइगर मूवी के लिए तुमने गाया है, म्यूज़िक रिलीज़ होने ही वाला था तब। हाँ। तो हर किसी सिंगर का, सिर्फ उभरते हुए सिंगर, अपकमिंग सिंगर्स का ही नहीं, बल्कि एस्टैब्लिश सिंगर का भी सपना होता है कि यशराज फिल्म्स के लिए गाने का मौका मिले, और मुझे इतनी जल्दी मिल गया, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आपकी शुरुआत हुई, कह सकते हैं? हाँ, शुरुआती दौर में ही गाने मिल गए। हाँ। वो के ने गाया, आपने सोनू निगम के साथ भी गाया है, के साथ गाया, सभी प्रमुख गायकों के साथ आपने गाया, तो कैसे अनुभव रहे आपके? बहुत सीखने को मिलता है। हर गाना जब मैं रिकॉर्ड करने जाती हूँ, तो हर गाना मेरे एक लर्निंग प्रोसेस होता है, एक क्लास होती है, एक इंस्टीट्यूट मैं समझती हूँ स्टूडियो को, जहाँ पर मैं गाने जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सीखने को मिलता है। वहाँ पर सब मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं, ज़्यादा नॉलेज होता है उन लोगों को।
तो जब सोनू जी के साथ गाती हूँ, मतलब लेकिन वहाँ पर सब लोग बहुत एंकरेजिंग है, बहुत एंकरेज करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं आपको। तो सबसे कुछ ना कुछ उनके प्लस पॉइंट सीखने को मिलते हैं, ना सिर्फ को सिंगर से बल्कि म्यूजिक कंपोजर से भी। लोग कहते हैं कि वहाँ फिल्मी दुनिया में बहुत ज्यादा राजनीति है, म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत राजनीति है, इतनी राजनीति की दिल्ली पीछे छूट जाए। क्या अनुभव हुआ कुछ ऐसा? नहीं, अभी तक टचवुड किसी भी प्रकार की राजनीति का अनुभव नहीं हुआ। वहाँ पर जाकर ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, और कंपटीशन को मैं बहुत हेल्दी वे में लेती हूँ, क्योंकि अभी किसी की मोनोपोली नहीं है। अगर आप अच्छा गा रहे हो, आपकी आवाज़ उस सॉन्ग को सूट कर रही है, तो आपको वो गाना मिल जाता है। और कंपटीशन होने की वजह से ही जो क्वालिटी लेवल है वो भी बढ़ गया है। तो ज्यादा वैरायटी की फिल्में बन रही हैं, बहुत सारे लोग फिल्में बना रहे हैं, और ऑडियंस को ज्यादा बेहतर काम सुनने को मिल रहा है। तो स्टेज शो वगैरह का क्या हाल है आपके? स्टेज शोज बहुत अच्छे चल रहे हैं। अभी कहाँ शोध किए अभी? इंडिया में करीब करीब सभी जगह, इंडिया के बाहर लंदन, लेस्टर, बेल्जियम, दुबई, बैंकॉक, सिंगापुर, एम्स्टर्डम, अफ्रीका और भी कुछ जगह। ये तो आपका बच्चों के इलाज की आपने परिपाटी शुरू की थी, सैकड़ों बच्चों का इलाज आप करा चुकी हैं, ये अभी भी चल रहा है? अभी भी चल रहा है, और गति प्रदान हो गई है मेरे मिशन को। लापता रिलीज होने के बाद अच्छे से गति प्रदान हो गई। ऐसे तो मुंबई का कोई कलाकार इसी भाषा से गति प्रदान नहीं कर पाता हो। एक्चुअली लापता गाना आने के बाद मिशन को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। मिशन का फायदा मेरे करियर को भी हुआ, क्योंकि जब वो मुंबई शिफ्ट हुए तब सभी को मिशन के बारे में पता। मुझे लगा कि अब आपके पास समय कम बचा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। अभी भी मैं हार्ट पेशेंट्स के लिए 5 शोज तो महीने में करती ही हूँ, और वेटिंग लिस्ट की इतनी बड़ी है तो मैं जरा भी ढील नहीं छोड़ सकती अपने मिशन में। सबसे ज्यादा सपोर्ट कहाँ मिला ऑडियंस का कि हम इलाज कराते हैं, हम मदद करते हैं? इंदौर में। इंदौर में हमेशा से ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट इंदौर में मिला है। जब मैंने पहला शो किया था 8 मार्च 2000 को एक बच्चे के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए, उसका नाम लोकेश है, 6 साल का था तब, अब मेरे बराबर ही है लगभग। तो बस कुछ भी सोचा नहीं था, मैंने उस बच्चे को लिया और मेरे भाई के साथ राजपाड़ा पर एक मंच बनाकर गाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि 5-6 जगह मैं ऐसे गाऊंगी और पैसे इकट्ठे करूंगी। बट पहले ही शो में मुझे अच्छे से याद है, एक ठेले वाले अंकल जा रहे थे, उनके पास पैसे देने के लिए नहीं थे मुझे, तो उन्होंने अपनी तांबे की अंगूठी उतारकर मेरी डोनेशन बॉक्स में डाली थी। तो इतना ज़्यादा मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सबसे इतना सपोर्ट मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा कि मेरी एक छोटी सी पहल एक मकसद बन जाएगी, इतने बच्चों के ऑपरेशन हो जाएंगे। और एक ही जगह सबसे ज़्यादा सपोर्ट किस जगह पे मिला, किस शो में मिला? एक ही जगह सबसे ज़्यादा योगदान मैसूर में मुझे 19 लाख रुपीस का डोनेशन मिला था एक ही शो से, जो कि हाईएस्ट था, जो कि पिछले साल रिकॉर्ड टूट गया। मुझे बैंकॉक में 22.5 लाख रुपए का डोनेशन मिला। उससे कितने बच्चों के इलाज का खर्च? उससे लगभग 13-14 बच्चों के ऑपरेशन हो गए। तो उन बच्चों से आपका संपर्क रहता है अभी? बिल्कुल रहता है। एक पूरी फैमिली है मेरी 556 बच्चों की। ज़्यादातर 17 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, कुछ ऐसे भी हैं 17 साल से ऊपर लोग जिनकी फैमिली उन पे डिपेंड हो, या फिर कोई अनमैरिड गर्ल रहती है उसके ऑपरेशंस भी करवाएं। तो राखी पर उनमें से अधिकांशतः जो बॉयज़ हैं उनको मैं राखी भेजती हूँ, मेरे बर्थडे पर उनके फ़ोन आते हैं, और जो बच्चे हैं वो उनका बर्थडे उसी दिन सेलिब्रेट करते हैं। ऑफिस मैनेज करना पड़ता होगा इतने बच्चों का हिसाब किताब रखने के लिए? नहीं, वो सब मेरी मम्मा करती हैं, मैनेजमेंट का काम। बच्चों से मिलती भी वही है, ये भी वही डिसाइड करती हैं कि कौन जेन्युइन है, कौन नहीं, किसे वाकई में ज़रूरत है। बट मुझे सिर्फ वो अच्छी चीज़ें मेरे साथ होती हैं, मतलब मुझे उनके साथ मस्ती करने को मिलता है। मैं बहुत अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ। जब मैं इंदौर में रहती थी तब मैं हर ऑपरेशन अटेंड करती थी, जो कि इंदौर की भंडारी हॉस्पिटल में होता था जी। अभी भी इंदौर आती हूँ, या फिर मुंबई में फोर्टिस हॉस्पिटल में भी मैं कुछ ऑपरेशन करवा रही हूँ। तो ऑपरेशन के दौरान मैं ऑपरेशन थिएटर में भी जाती हूँ, फिर गीता का बच्चों से मिलती हैं। हाँ, हम तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा फील होता है। मतलब आदमी को जो चीज़ चाहिए, उसको काम में मजा चाहिए, वो आपके पास है। शोहरत चाहिए, वो है। पैसे भी कमोबेश ठीक ठाक ही हैं। अब क्या तमन्ना है आपकी, क्या चाहती हैं? तमन्ना बस यही है कि जब तक गाती रहूं, मिशन चलाती रहूं, लोगों के काम आ सकूं, और गाना तो जिंदगी भर ही है। और शुरुआत से एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहती थी। प्लेबैक सिंगिंग तो कर ली है, बट एक अभी सिर्फ शुरुआत है, तो बहुत सक्सेसफुल बनना चाहती हूँ सेम फील्ड में। बहुत सारे इनाम, बहुत सारे सम्मान, अवार्ड आपको मिल गए। सबसे ज्यादा अपकमिंग
एक सम्मान मिला, अपकमिंग गायक को जो सम्मान मिलता है वो भी आपको मिला, और भी क्या कौन से उल्लेखनीय लगे आपको? राजीव गांधी अवार्ड मिला था, शौर्य पुरस्कार, फिर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला था मुझे जब मैं 10 साल की थी, वाइस प्रेसिडेंट जी के हाथों। फिर अभी कल मिल रहा है एक स्वास्थ्य भारत सम्मान। फिर गिनेस बुक की तरफ से हॉल ऑफ फेम मिला था, बैंकॉक से एम्बेसी ऑफ द ईयर मिला था। उसकी तो एक लंबी लिस्ट हो गई होगी सब। पद्मश्री के लिए भी आपका नाम गया था। हाँ, 5 साल से। पद्मश्री का महत्व क्या है मालूम है आपको? बहुत महत्व है, आई मीन बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, 3rd हाईएस्ट अवार्ड है शायद कंट्री का, बहुत ज्यादा महत्व है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री। 4th। ये बताइए, फिल्मी दुनिया, पढ़ाई लिखाई भी चल रही है कि छोड़ दिया आपने? पढ़ाई चल रही है, मेरा फाइनल ईयर है इस साल। मैं बीकॉम विद फॉरेन ट्रेड की पढ़ाई कर रही हूँ और एग्जाम से भी इंदौर देने के लिए आती हूँ। डिग्री लेने की जरूरत क्यों? कई बड़े बड़े कलाकारों के पास तो डिग्री है ही नहीं मुंबई में। चूंकि मैं पढ़ाई में हमेशा से अच्छी रही हूँ, रैंक भी बनी है, 5th में मेरी मेरिट भी आई थी, तो चाहती हूँ कि कंटिन्यू करूँ। ग्रेजुएशन के बाद भी मैं पढ़ाई आगे जारी रखूँगी। क्या पढ़ना चाहती हूँ? मैं पहले साउंड इंजीनियरिंग कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं एमकॉम कर रही हूँ। साउंड इंजीनियरिंग क्या होती है, जरा हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए। साउंड इंजीनियरिंग में साउंड रिकॉर्डिंग की टेक्निक्स पता चलती हैं। अभी जब मैं स्टूडियो से जाती हूँ स्टूडियो में, तो माहौल से मैं बहुत ज़्यादा फेमिलियर हूँ, लेकिन मैं बारीकियाँ सीखना चाहती हूँ ताकि वो मेरे करियर में हेल्प करे। और इसमें तो रोज नई नई बातें आती जाती है। हाँ, बहुत सारी नई टेक्निक्स। अभी एक्चुअली गाना बहुत सिंपल हो गया है नई टेक्निक्स की वजह से। पहले जैसा कि हम सभी को पता है, सिंगर्स एक बार में पूरा गाना गाते थे, कितनी रिहर्सल्स होती थी, इंस्ट्रूमेंट साथ में रिकॉर्ड होते थे। अभी बहुत आसान हो गया है गाना। तो आसान हो गया तो आपके लिए काम कठिन हो गया क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया? हाँ, एक्चुअली असली मायने में कंपटीशन बढ़ गया। अच्छा, फिल्मी दुनिया में भाई भतीजावाद बहुत चलता है क्या? नहीं ऐसा जरा भी नहीं आपके चलता। कोई भाई भतीजे, चाचा, मामा हैं क्या वहाँ? एक्चुअली हम लोग मारवाड़ी हैं, मुशाल फैमिली, तो सिंगिंग में भी कोई नहीं है, मतलब फिल्मी दुनिया तो बहुत दूर की बात है, कोई गाता भी नहीं है। हाँ, तो पलाश और मैं पहले ही हैं जो कि वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में। मेरा भाई जरूर अभी म्यूजिक दे रहा है, वो मुझे गवा रहा है, वहाँ पर वो भाई भतीजा बात चल रहा है। तो पलाश की क्या हाल है? पलाश क्या कर रहे हैं आजकल? पलाश एक्चुअली जब हम लोग शिफ्ट हुए, मम्मा पापा मेरे लिए हुए थे वहाँ शिफ्ट, तो पलाश बहुत छोटा था, तो उसने कुछ साल एक्टिंग की, खेले हम जी जान से में आशुतोष कुवारीकर जी के साथ काम किया। फिर वो वहाँ पर सीख भी रहा था। अब वो म्यूजिक डायरेक्शन में टोटली उतर गया है। उसने अभी सुखविंदर सिंह जी को गवाया है एक फिल्म में जिसका नाम है ड्रीम्स होप इन बॉलीवुड। उसके अलावा लाइफ इज कॉलिंग नाम की मूवी वो कर रहा है। सलमान खान जी की नो एंट्री पार्ट 2 में उसका एक गाना है उसकी। हाँ, तो उसका बहुत अच्छा चल रहा है वहाँ पर। और इतने बच्चों का इलाज आपने करा, कितने बच्चों का इलाज का लक्ष्य है आपका? लक्ष्य ऐसा नहीं है, कोई भी टारगेट नहीं है। जब स्टार्ट किया था तब भी नहीं सोचा था इतने करवाने हैं, क्योंकि वेटिंग लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। जहाँ पर मैं शो करने के लिए जाती हूँ वहाँ पर मदद एक बच्चे की होती है या 2 बच्चों की होती है, बट एक साथ 5-6 बच्चे और वेटिंग लिस्ट में जुड़ जाते हैं। बहुत खुशी की बात है कि वो बच्चे मुझसे संपर्क कर पाते हैं, क्योंकि हमारी ओर से कोई भी पब्लिसिटी नहीं करते हम लोग, बट पेपर कटिंग लेकर या आप लोगों की वजह से वो हमसे संपर्क कर पाते हैं। बट कुछ भी टारगेट नहीं है, बस ये सोच रखा है कि हमेशा सोशल सर्विस से जुड़े रहना। ये जारी रहेगा चाहे आप कितने भी प्रसिद्धि पा जाएं, कितनी भी शोहरत दौलत कमा लें? हाँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग गाते हैं मुझसे अच्छा, बहुत सारे लोग गाते हैं, बट मुझे सबसे इतना आशीर्वाद, इतना सहयोग इसी वजह से मिल रहा है क्योंकि मेरे साथ एक मकसद जुड़ा हुआ है। कम उम्र में सेलिब्रिटी बन जाना कैसा लगता है आपको? कुछ पता चलता है कि आप सेलिब्रिटी हैं, लोग देख रहे हैं एयरपोर्ट पे, अरे पलक मुछाल, ऐसा कुछ लगता है? सेलिब्रिटी पता नहीं, बट हाँ, जब सबसे बहुत प्यार मिलता है, बहुत आशीर्वाद मिलता है, स्पेशली जब किसी बच्चे का ऑपरेशन होता है उसके बाद में उसके पेरेंट्स से मिलने जाती हूँ और वो मुझे दुआएं देते हैं, तब बहुत अच्छा फील होता है। और शायद वही दुआएं काम आ रही हैं मुझे मुंबई में मेरा करियर बनाने के लिए। इतने सारे बच्चे जो कि वेटिंग लिस्ट में हैं, उनकी किस्मत से मुझे आगे से आगे शोज मिल जाते हैं। स्टेज शो जो होते हैं उस पर गाने के बजाय अभिनय ज्यादा होता है, तो एक्टिंग सीखी क्या आपने कुछ? नहीं, एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं सीखी है। हाँ। लेकिन लाइव शो की टाइम एक्टिंग आई डोंट थिंक करनी पड़ती है, वो माहौल ही ऐसा रहता है। फिल्मों में भी गाने देखने की चीज होगा, सुनने की चीज बचे नहीं। वो तो है। ये अच्छा लगता है कि अच्छा है या बुरा? पता नहीं, मतलब आजकल जो लोग आ रहे हैं गाने के लिए वो लोग परफॉर्म भी बहुत अच्छा करते हैं, तो एक तरह से अच्छा भी है कि आप वर्सेटाइल हो रहे हो। बट पर्सनली मैं
एक्टिंग से बहुत दूर। पहले एक एक गाने की उम्र 50-50 साल होते थे। 50 साल पुराने गाने भी कई लोगों को याद है। हाँ। और अब फिल्म आती है, लोग थिएटर से बाहर निकलते हैं और भूल जाते हैं क्या गाना था। तो क्या महत्व कम हो गया गाने का, आई थिंक या मेहनत कम करने लगे लोग? नहीं, मेहनत तो अभी भी सभी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, एक एक गाने पे बहुत मेहनत होती है। पहले के कंपैरेटिवली ऑफ कोर्स कम होती है, लेकिन मेहनत तो होती है। बट आई थिंक पहले के गानों में ही वो बात होती थी, लिरिक्स इतने अच्छे होते थे, धुन इतनी अच्छी होती थी, आज भी अच्छी होती है, लेकिन वो टाइम स्पैन थोड़ा कम हो गया है। आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों, लेकिन ऑफ कोर्स पर्सनली मुझे भी पुराने गाने ज़्यादा पसंद है। गाने अच्छे लगते हैं। कौन से गाने आपको बहुत अच्छे लगते हैं? कौन गायक लता जी को शुरुआत से ही मैंने अपना आदर्श माना है। उनके गाने मैं सुनती रहती हूँ। जब मैं 2.5 साल की थी तब मैंने पहला गाना गाया था, वो भी उनका था। और अभी मुझे श्रेया जी बहुत पसंद है, सुनिधि जी को भी मैं बहुत फॉलो करती हूँ। सभी तरह के गाने गाना पसंद करती हूँ। बट आजकल मुझे शोज में जब मैं लापता गाती हूँ और सबसे बहुत रिस्पांस मिलता है, तो एक अलग ही फीलिंग होता है, क्योंकि अभी तक मैं दूसरे सिंगर्स के गाने गाती आई हूँ और जब खुद का गाना स्टेज पर गाती हूँ तो बहुत स्पेशल। तो लोगों को भी लगता होगा कि साक्षात गायिका खुद गा रही है, ज्यादा मजा आता है। अच्छा, इतनी भाषाओं में गाना गाती है, 17-18 भाषाओं में गाना, इतनी भाषाएं आती है क्या आपको? भाषा एक भी नहीं आती है उनमें से बोलना, लेकिन मैं गाती हूँ। जहाँ पर भी मैं शो देने के लिए जाती हूँ वहाँ की लोकल लैंग्वेज में मैं एक गाना याद कर लेती हूँ, इंग्लिश में लिखकर उसका मीनिंग समझ लेती हूँ, फिर उसे गा देती हूँ। तो जब मैं दुबई गई तब अरबिक में गाया, सिंगापुर गई तो मलय में गाया, फिर अभी एम्स्टर्डम गई थी तो इंग्लिश में गाया, फिर चेन्नई जाती हूँ तो तमिल में गाती हूँ, बेंगलोर जाती हूँ तो कन्नड़ में गाती हूँ। कितने गाने याद होंगे आपको? गाने बहुत हो गए हैं, 1200-1300 होंगे। इतने गाने याद हैं आपको? हाँ जी। 1200-1300 गाने याद हैं, सब हर भाषा के, मराठी, गुजराती। और कौन कौन सी भाषाएं आपने सीख ली हैं? उर्दू तो आपने बाकायदा मौलवी के साथ सीखी थी। हाँ, जब मैं इंदौर में रहती थी, जब मैं 9 साल की थी तभी से मम्मा ने मुझे उर्दू सिखाना स्टार्ट किया था। तो मौलवी साहब आते थे घर पे, फिर मैं बाकायदा वो ड्रेस पहनकर उर्दू सीखती थी, पढ़ना और लिखना भी। तो जब मैं मुंबई गई तब वहाँ पर मुझे प्रोनाउंसिएशंस में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, क्योंकि मैं पहले से उर्दू सीख के गई थी, तो मुझे पता था कि उस पर्टिकुलर वर्ड को कैसे बोलते हैं, कैसे प्रोनाउंस करते हैं। और उसमें एक जरा से नुक्ते से अर्थ का अर्थ बदल जाता है। तो बहुत जरूरी है कि सही सही शब्द बोले जाएं। बिल्कुल। और परफेक्शनिस्ट होना चाहिए वो फिल्मों में आने के लिए, फिल्मों में गाने के लिए। क्या किस तरह की मेहनत करनी पड़ी परफेक्शनिस्ट होने के लिए? जब मैं यहाँ से गई थी, जब मम्मा पापा मुझे लेके गए थे, तो पहले भी मैं सीखने के लिए महीने में 2 बार मुंबई जाती थी पंडित सत्यनारायण मिश्रा जी से। लेकिन वहाँ पर जाकर मैंने 2 साल जतिन ललित जी में से, जतिन अंकल से प्लेबैक सिंगिंग की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग इन द सेंस वो मुझे बताते थे कि माइक में किस तरह का प्रोजेक्शन होना चाहिए, कितनी ज़ोर से आपको गाना है, क्या क्या बारीकियाँ होती हैं, तो वो सब सीखा। फिर जब मैं 16 ईयर्स की हुई तब मुझे पहला गाना मिला, मेहरबानियाँ वीर का। तो वहाँ पर जाकर भी मैंने अपनी मेहनत जारी रखी थी और उर्दू सीखी थी, प्लेबैक की ट्रेनिंग ली थी, क्लासिकल सीखा था पहले से। हाँ। आपके परिवार में, खानदान में कोई संगीत की दुनिया में है? म्यूजिक इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं, दूर दूर तक नहीं। मम्मा के इधर से भी नहीं, पापा के इधर से भी नहीं। तो अब आगे के प्रोजेक्ट्स क्या हैं आपके, क्या चल रहा है आगे? अभी जैसे कि मैंने बताया 67 सॉन्ग्स लाइंड अप है। रोज एक नया गाना गाने को मिलता है जो कि मेरी लिस्ट में जुड़ जाता है। मैं अपनी डायरी में पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करती हूँ। तो हिमेश जी के लिए मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं, हिमेश रेशमिया जी के लिए, जिसमें से एक गाना भी रिलीज होने वाला है। पुलिस गिरी फिल्म का नाम है, संजय दत्त जी की मूवी है। पहले भी गाया था हिमेश जी के लिए दमादम नाम की मूवी में। फिर सोहेल सेन जी जिन्होंने एक था टाइगर में म्यूजिक दिया था, उनके काफ़ी सारे गाने गाए हैं यशराज मूवीज़ के लिए। महेश भट्ट जी की 2 मूवीज़ में गाया है, जिसमें से एक है आशिकी का सीक्वल। बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार है इंडस्ट्री में उस मूवी को लेकर, क्योंकि उसमें 3 म्यूज़िक कंपोजर्स हैं, जिसमें से 2 के लिए मैंने गाया है। कौन कौन है? जीत गांगुली जी हैं, उनके लिए मैंने गाया है, और मिथुन जी हैं जिन्होंने दिल समझ जा जरा गाने में म्यूज़िक दिया था, उनके लिए भी मैंने गाया है। तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स तो कुछ जो एग्रीमेंट करते हैं फिल्मी दुनिया वाले, वो इस तरह के एग्रीमेंट करते हैं कि आप कहीं गाएंगे नहीं, गाने का मुखड़ा इजहार नहीं करें, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। बस एग्रीमेंट यही होता है कि वो जो गाना हमने गाया है वो अब उनकी प्रॉपर्टी है, उसमें जब हमें अपना रेम्यूनरेशन मिल जाता है उसके बाद हमारा कोई हक नहीं है। और अभी रॉयल्टी का एक नया एग्रीमेंट आ गया है कि हम रॉयल्टी की मांग ना करें। हाँ, तो रॉयल्टी के नए नए कानून आ रहे हैं। तो ये
आपको पता चलता है कि आप किसी वकील की सलाह लेती हैं या वकील आपको सलाह देता है, बताता है? अभी काम उतना विस्तृत नहीं हुआ है कि वकील की सलाह लेनी पड़े। फिर कितना अच्छा शब्द बोला, अभी काम उतना विस्तृत नहीं हुआ है। ये इंदौर की भाषा बोल रही है आप, बोली बहुत अच्छा लगा ये सुन के, क्योंकि मुंबई का सही अपेक्षा नहीं कि वो इस तरह की बातें करें। तो अब आगे क्या है? पढ़ाई लिखाई, फिल्मों में गाना और आगे फिल्मों में म्यूजिक देना, ये भी है कि आपके टारगेट में? नहीं, आप अगर बजाती क्या क्या? मैं कीबोर्ड प्ले करती हूँ और हाँ। गिटार सीख रही हूँ, कुछ रिदमिक इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले कर लेती हूँ, साउंड रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर लेती हूँ। पलाश के साथ रहकर सीख रही हूँ मैं। लेकिन म्यूजिक डायरेक्शन में आने का तो बिल्कुल भी नहीं सोचा है, क्योंकि अगर मैंने म्यूजिक डायरेक्शन करने का सोचा तो दूसरे कंपोजर मुझे नहीं करवाएंगे। हाँ। इसलिए वो पलाश तक ही सीमित है। और बस यही चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा गाने गा पाऊँ और गाने लोगों को पसंद आए, अपने काम की क्वालिटी बढ़ा सकूँ मैं। अब सपना क्या है आपका? अगला सपना क्या है और टारगेट क्या है? कि ये हो जाएगा तो सपना पूरा हो जाएगा और ये चीज होगी तो मेरा टारगेट है। मेरा टारगेट है साहब AR रहमान के साथ गाना गाना। मेरा क्या है आपके लिए? बहुत सारे टारगेट्स हैं, मतलब बहुत सारी इच्छाएं हैं। मिशन जहाँ तक है वहाँ तक तो मैंने बस ये सोच के खत्म कर दिया है कि मैं जब तक गाती रहूंगी, बच्चों के लिए गाती रहूंगी, गाना तो जिंदगी भर ही है। लेकिन ये सेवा का कार्य आप करती रहे? हाँ, हमेशा। बट करियर वाइज मैंने ये सोच रखा है कि मुझे फिल्म फेयर अवार्ड लेना है गाने के लिए। और इस साल मुझे बहुत सारे नॉमिनेशंस मिले थे, 2 अवार्ड्स भी मिल गए थे, गोल्ड अवार्ड और एक सुर आराधना अवार्ड बेस्ट अपकमिंग प्लेबैक सिंगर के लिए। फिर मुझे रहमान जी के साथ गाना है, जो कि मैं इसी महीने गाने वाली हूँ। मेरे एग्जाम के शेड्यूल की वजह से मुझे थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा था उनसे मीटिंग का। और बहुत सारे कंपोजर्स के साथ काम करना है, बहुत सारी इच्छाएं हैं करियर को लेकर। तो बस अभी शुरुआत है, बट सबसे ज़्यादा यही इच्छा है मेरी कि मेरे सॉन्ग्स लोगों के द्वारा पसंद किए जाएं। इंदौर वासियों का प्यार हमेशा मुझे मिलता रहे, जैसे कि अभी तक। पर, ट्विटर पर, पता नहीं कहाँ आपके तो गेम भी बन चुके हैं। फेसबुक पर मैं एक्चुअली नहीं हूँ, आपके फ्रेंड्स बना दिया आपने पेज। हाँ, आपके नाम पर गेम चल रहा है एक। हाँ, एप्लीकेशन गेम चल रहा है, आप देखिएगा। अच्छा। आपके नाम पर पता नहीं लोगों की क्या क्या चीजें चल रही है। एक्चुअली एक राइटर हैं जिन्होंने हैरी पॉटर की सीरीज लिखी थी, लैम्बर्ट सरसन। उन्होंने एक बुक लिख रखी थी पलक मुछाल नाम से, और वो हमको नेट के थ्रू किसी ने बताया कि वो बुक वहाँ पर बिक रही है। काफी महंगी थी, हम लोग भी नहीं मंगवा पाए। लेकिन उन्होंने मतलब हमसे कुछ पूछा भी नहीं था, कुछ हमें बताया भी नहीं था, तो काफी उत्सुकता है मुझे देखने के लिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। फिर एक बार मैं एक जगह शो देने गई तो वहां पर पता चला कि एक बच्ची बोल रही थी कि दीदी हम आपको अपनी बुक में पढ़ते हैं। तो मेरी मम्मा ने पूछा कौन सी बुक में? तो फिर पता चला कि CBSE की जो 7th स्टैंडर्ड की मॉरल साइंस की बुक है, उसमें ये जो मेरा मिशन है इसके बारे में काफी कुछ इंक्लूड किया गया था। तो वो देखकर भी बहुत एक्साइटिंग फील हुआ था। पलक, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि आप वाकई हमारे शहर में वापस आ गई हैं, लेकिन आप हमारे शहर में हैं ही, हम ये नहीं मानते कि आप बाहर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और 13 साल आपकी सेवा के पूरे हुए। महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को 8 मार्च 2000 से आपने शुरू किया था, 13 आ गया है। आपका मिशन चलता रहा, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि आप किसी को भी आपकी मदद की जरूरत न पड़े, किसी को भी जरूरत न पड़े, यही हमारी दुआ है। आप अपना काम अच्छे से करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। पलक मुछाल से बातचीत में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। नमस्कार।